दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। आपका स्वागत है एबी टेक चैनल में। आज हम बात करेंगे लॉकडाउन 3 के अंदर राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने जो भी रियायतें दी हैं लॉकडाउन 3 में, उनके बारे में। उससे पहले एक जरूरी सूचना, दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपने इंडिया का ये मैप है, इसके अंदर क्या है, आपको रेड, ग्रीन और ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है। ये जो कोविड-19 संक्रमित लोग हैं उनके अकॉर्डिंग जिस डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा हैं वहाँ पे उस डिस्ट्रिक्ट्स को रेड जोन घोषित किया गया है। जहाँ पे कम संक्रमित लोग हैं उसको ऑरेंज जोन में, और जहाँ पे बिल्कुल भी यानी कि कोई भी लोग संक्रमित नहीं है वो ग्रीन जोन के अंदर डाला गया है। इसमें अपने पूरे इंडिया में रेड जोन में 130 डिस्ट्रिक्ट, ऑरेंज जोन में 284 डिस्ट्रिक्ट और ग्रीन जोन के अंदर 130 डिस्ट्रिक्ट डाले गए हैं। जो लॉकडाउन 3 है उसमें जो गवर्नमेंट ने रियायत दी है या सरकार की तरफ से जो रियायत आई है वो इन जोन के हिसाब से है। मतलब किस किस जोन में क्या क्या है उसी के हिसाब से गवर्नमेंट ने रियायतें दी हैं। तो उन्हीं को आगे देख लेते हैं गवर्नमेंट ने क्या क्या रियायतें दी हैं। सबसे पहले रेड जोन में आ जाता है। रेड जोन के अंदर क्या है, प्राइवेट ऑफिसेस कैन ऑपरेट विद अप टू 33% स्टाफ स्ट्रेंथ। मतलब जो उसकी टोटल स्टाफ स्ट्रेंथ है उसके 33% स्टाफ के साथ में प्राइवेट ऑफिसेस ऑपरेट हो सकते हैं। मतलब प्राइवेट ऑफिसों में काम हो सकता है। अगला आ जाता है मूवमेंट ऑफ व्हीकल इन सर्टेन केसेस। ये मैं अभी रेड जोन की बात कर रहा हूँ, केवल रेड जोन के लिए। बाकी क्योंकि सबसे ज़्यादा संक्रमित लोग रेड जोन में है, रेड जोन में जो लागू है वो इन दोनों जोन में तो है ही हैं, लेकिन रेड जोन में कुछ एक कंडीशंस हैं। जैसे मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स, यानी कि व्हीकल्स का मूवमेंट जो होगा वो लिमिटेड केसेस में ही होगा। उसके बाद में उसके लिए कंडीशन भी है कि एक ड्राइवर के अलावा 2 पैसेंजर्स ट्रेवल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। वो भी गवर्नमेंट की परमिशन से। फ्रीली कोई भी मूव रेड जोन के अंदर मूवमेंट नहीं कर सकता है। उसके बाद में आ जाता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इन अर्बन एरिया। लिमिटेड होगी, मतलब जो अर्बन एरिया है, शहरी एरियाज हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है, वहाँ पे क्या है, लिमिटेड एक्टिविटी होगी। टू स्पेशलाइज इकोनॉमिक जोन, यानी कि स्पेशली इकोनॉमिक जोन जो हैं उनके अंदर, जहाँ वहाँ पे भी क्या है, जो ये इंडस्ट्री है कौन सी, जो इसेंशियल गुड यानी कि आवश्यक सामान बनाती है और जो मेडिकल संबंधी फार्मा दवाई वगैरह बनाती हैं, इस टाइप की कंपनियों की लिमिटेड एक्टिविटीज हो सकती हैं। अगला आ जाता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है अर्बन एरिया, शहरी एरिया के अंदर, जहाँ पे क्या है, टू वेयर वर्कर्स आर अवेलेबल ऑन साइट, साइट के ऊपर जहाँ पे वर्कर्स अवेलेबल हैं वो प्रतिबंधित कर दिया गया है, वहाँ पे काम नहीं होगा। कौन सा काम, कंस्ट्रक्शन वाला काम। अगला कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट सच एज, मतलब जो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है, जैसे आप कोई प्रिंट आउट लेना है, आईटी का काम है आपको, ये मीडिया वगैरह जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस तरह के जो काम है वो सर्विसेज अलाउड कर दी गई हैं इनमें, रेड जोन के अंदर भी। लेकिन कंडीशन है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। और दूसरा अगला आ जाता है ऑरेंज जोन। ऑरेंज जोन में क्या है, टैक्सीज और कैब अलाउड है। जो ऊपर हैं ये तो है ही हैं रेड जोन वाली तो, लेकिन रेड जोन में क्या है कि आपको मूवमेंट, व्हीकल ऑफ मूवमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद में सर्टेन केसेस में ही है, ऐसे ही नॉन इसेंशियल एक्टिविटीज़ के अंदर आप नहीं जा सकते हैं। ऑरेंज जोन में क्या है,
ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब अलाउड है, लेकिन इसके लिए भी सेम कंडीशन है, एक ड्राइवर और 2 पैसेंजर ही क्या कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। और इंटर डिस्ट्रिक्ट्स मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इंडिविजुअल्स और व्हीकल्स का मूवमेंट परमिटेड है, इसके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन वो ये है कि कंडीशन हर एक जगह थोड़ी थोड़ी अप्लाइड है। उसके बाद में ग्रीन जोन के अंदर बसेस विल ऑपरेट विद अप टू 50% सीट कैपेसिटी, मतलब अगर किसी बस की उसकी हाफ आधी सीट के साथ में ग्रीन जोन के अंदर बसेस ऑपरेट हो सकेंगी। मूवमेंट ऑफ पीपल, सरकार की तरफ से ये जानकारी है कि जो पीपल का मूवमेंट है फॉर ऑल नॉन इसेंशियल एक्टिविटीज नॉट अलाउड बिटवीन 7 PM टू 7 AM। नॉन एसेंशियल मतलब जो जरूरी एक्टिविटी नहीं है, जरूरी गतिविधि नहीं है, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, 7 PM से शाम के 7 से सुबह के 7 बजे तक एक्टिविटीज को क्या है, अलाउड नहीं किया है। जो इसेंशियल है मतलब बहुत ही जरूरी है, अब भाई अभी तो मेरे को जाना ही पड़ेगा, प्रूफ हो जिसको दिखा सकते हैं कि मेरे को इस कारण से जाना जरूरी है, तो आप जा सकते हैं। बाकी अदरवाइज नॉन इसेंशियल एक्टिविटीज के लिए ये शाम के 7 से सुबह 7 बजे के बीच का पीरियड क्या है, नॉट अलाउड पीरियड है, यानी कि परमिटेड नहीं है। अगला अभी हम इसको देख लेते हैं, रेड जोन में क्या क्या है, यानी कि रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन तीनों में ही अलाउड नहीं है, मतलब ये नहीं चलेंगे। होटल, बार और रेस्टोरेंट भी तीनों ही कंडीशन में नहीं चलेंगे, रेड जोन में भी नहीं चलेंगे, ऑरेंज जोन में भी नहीं चलेंगे और ग्रीन जोन में भी नहीं चलेंगे। उसके बाद में बार्बर और सैलून शॉप्स, बार्बर और सैलून शॉप जो है रेड जोन में नहीं चलेगी, ऑरेंज और ग्रीन जोन के अंदर क्या है, ये रन करेंगी, खुलेंगी, लेकिन उनके लिए क्या है, कंडीशन सेम है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा और ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करनी पड़ेगी। बसेस जो है ऑरेंज और ग्रीन जोन के लिए, ऑरेंज जोन के अंदर क्या है 33% और ग्रीन जोन के अंदर क्या है 50% ऑफ सीट कैपेसिटी के साथ में बसें रन कर सकती हैं। हॉस्पिटल, क्लिनिक एंड मेडिकल शॉप्स जो है, हॉस्पिटल, क्लिनिक और मेडिकल शॉप्स क्या है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन तीनों के अंदर ही क्या है, ओपन रहेंगे। उसके बाद में रिक्शा, टैक्सी एंड कैब, कैब में जैसे आपकी ओला, उबर ये हैं, ये क्या है, रेड जोन के अंदर परमिटेड नहीं है, मतलब कि सर्टेन केसेस के अंदर है, उसमें क्या है गवर्नमेंट से परमिशन, सरकार से परमिशन लेके और ज़रूरी है तो ही। ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए कंडीशन यही है, एक ड्राइवर और 2 पैसेंजर के साथ में आप जा सकते हो। ये रिक्शा, टैक्सी और कैब क्या है, ऑरेंज और ग्रीन जोन के अंदर परमिटेड है, अलाउड है मतलब। होम डिलीवरी, रेड जोन के अंदर ओनली इसेंशियल आइटम, जो जरूरी सामान है वही होम डिलीवरी हो पाएगा, बाकी ऑरेंज और ग्रीन जोन के अंदर ये खोल दिया गया है कि होम डिलीवरी चालू हो जाएगी। मेडिसिन एंड फार्मा इंडस्ट्री, ये तीनों ही कंडीशन में रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के अंदर रन करेंगे, लेकिन वही है 33% ऑफ स्टाफ, यानी कि जो टोटल स्टाफ है उसका 33% ही वो करेगी। इसके अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग और जो सेफ्टी है उसका ख्याल रखा जाएगा। वाइन शॉप्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से गाइडलाइन दी है कि वाइन शॉप्स हैं जो तीनों ही रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में रन करेंगी, लेकिन जो कंटेनमेंट एरिया है उनके अंदर ओपन नहीं होंगी। दूसरा वाइन शॉप्स के लिए है कि जो ये हैं शराब है वाइन शॉप्स के ऊपर ही बिकेंगी, बार वगैरह के अंदर या अदर पैलेसेस के ऊपर नहीं बिकेंगी, केवल वाइन शॉप्स जो स्टैंड अलोन वाइन शॉप्स हैं उनके ऊपर ही ये बिकेंगी। वो भी रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बिकेंगे, लेकिन कंटेनमेंट जो एरिया है उनके अंदर ये अभी भी क्या है, प्रतिबंधित है, वहां पे अभी भी नहीं मिलेगा। उसके लिए गाइडलाइन है गवर्नमेंट की कि जो वाइन शॉप है उसके ऊपर 5 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं होनी चाहिए और वो क्या है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, जो भी सोशल डिस्टेंसिंग है उसका। दोस्तों घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। इसी तरीके से हम एक दिन कोविड-19 को मात देंगे और कोविड-19 हारेगा, इंडिया जीतेगा। धन्यवाद।